When liquid water is placed in a closed container at constant temperature, part of the liquid evaporates. वो कहते हैं कि अगर एवेपोरेट्स क्या मतलब इसकी क्या चीज़ है, ये सारा हम पढ़ेंगे कि आप समझें कि एक बंद बोतल है, ठीक है। वो कहते हैं कि उसमें एक आपने पानी रखा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें आपने क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। एक बोतल ली, बंद कर दिया, उसमें पानी डाल के उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रख देना है, ठीक है। धूप में नहीं, नॉर्मल रूम जो टेम्परेचर होता है उस पर रख देना है। अब आप देखेंगे बोतल का जो ढक्कन बंद है, ठीक है, थोड़ी देर बाद बोतल के अंदर की जो साइड्स होंगी उन पर पानी के कतरे नजर आएंगे, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट अगर करें, ठंडा पानी भी लें, ठीक है, अगर उसकी बोतल ठंडे पानी की भी आप बाहर रखें, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद उसके बोतल के बाहर क्या लग जाते हैं, वो जो होते हैं कतरे नजर आने लग जाते हैं, ठीक है, बाहर से वो गिरने लग जाते हैं। तो वो जो हमारे पास ये जो कतरे कहाँ से आए हैं, तो पानी का कुछ हिस्से एवेपोरेट होकर वाइपर बन जाता है, ठीक है। तो वो एवेपोरेट हो जाता है पानी। क्या होता है कि वो जब आप बोतल को, ठंडा पानी की बोतल या आप रूम टेम्परेचर पे बोतल रखो, तो वो कुछ देर में पानी के कतरे छोड़ने लग पड़ता है। वो पानी अपने पानी के कुछ बोतल के बाहर भी आपको अक्सर नजर आते हैं। जब आप ठंडा पानी बाहर रख दो तो वो जो कतरे होते हैं वो एवेपोरेट कर होता है, और वो क्या बन जाते हैं, वाइपर बन जाते हैं। लाइक वो उन कतरों को आप कहेंगे कि वो वाइपर में चेंज हो गया। एवेपोरेट का मतलब होता है लिक्विड से गैस बनना, ठीक है। एवेपोरेट का मतलब होता है गैस बनना, यानी पानी से गैस वगैरह की फॉर्म, वो एवेपोरेट होता है। As water begins to evaporate at the same time, some of vapor also begin to condense. अब कंडेंस की बात आती, पहले हमने वाइपर्स पढ़ लिया वो क्या होते हैं। अब एवेपोरेट के टाइम पे वो कहते हैं कि कंडेंस कैसे बनता है, कि अगर आप एक ही वक्त में दो काम हो रहे हो, पानी वाइपर बन रहा है, ठीक है। जब पानी वाइपर बन रहा है वो एवेपोरेशन होता है। मैंने बताया जैसे ही पानी आप कुछ देर बाद रखोगे तो वो कतरे जो बन रहे होते हैं वो एवेपोरेट हो रहे होते हैं, वाइपर बन रहे होते हैं। लेकिन वापस वो क्या हो रहा है, पानी बन रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो वापस क्या हो जाएगा, पानी में चले जाएंगे। तो वो जो वापस जा रहा था, यानी रिवर्स जो आप कहने के जो रिएक्शन होता है उसका, वो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंस, इधर कंडेंस या कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो वापस, यानी पहले तो एवेपोरेट हो रहा पानी, ठीक है, वो कतरे छोड़ रहा है, लेकिन उस टाइम बाद वो कतरे वापस क्या चले जाएंगे, उसी पानी में चले जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, कंडेंसेशन बन जाएंगे। आर थ्रू अगर R2 the rate of evaporation is more than the rate of condensation in the start, as time passes it become equal to the rate of concentration. इस लाइन का क्या मतलब है कि शुरू में सब पानी लिक्विड है, ठीक है। शुरू में तो पानी आपने जो रखा हुआ है वो लिक्विड है, आपको पता है। तो ज़्यादा आप पानी से वेपर बन रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर वो पानी ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा आप कह रहे हैं पहले वो वाइपर बन रहे हैं। वाइपर कम है तो वापस उससे वापस क्या, कंसंट्रेशन बन रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाइपर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और वापस आने वाले भी बढ़ जाते हैं। लाइक जब आप पानी की बोतल, मैंने आपको कहा, रखते हैं, तो उसमें जब पानी के कतरे आप देखते हो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जब वाइपर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जब वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जो कंसंट्रेशन होती है, यानी वो वापस पानी में आ रहा है, तो वो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल क्लास में, अगर क्लास शुरू में सब क्लास में शुरू में सब बाहर है, ठीक है। क्लास है, अभी शुरू नहीं हुई, सारे बाहर हैं। अंदर दो या तीन लोग आ रहे हैं, फिर अंदर बाहर जाते हैं, ठीक है। जितनी बार जा रहे हैं उतनी बाहर ही निकाल रहे हैं। तो ये बराबर की जो बात है वो हमारे पास किस में थी, एक्विलिब्रियम में हालत में थी। तो क्लास में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, यानी आप कहें कि 2-3 स्टूडेंट क्लास में आए हैं, 2-3 स्टूडेंट की क्लास से बाहर चले गए हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, व्हेन दिस हैपन, जब ये हैपन होता है, वी मे से दैट लिक्विड एंड वेपर आर इन द स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम। तो जब आना और जाना बराबर हो जाए, ठीक है, जितने लोग आ रहे हैं क्लास में उतने ही जा रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, एक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी तरह मैंने आपको ट्री और ह्यूमन की एग्जांपल दी थी कि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ट्री से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज के लिए होती है। तो वो जो बैलेंस है, उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, एक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें एवेपोरेशन और वाइपर की एग्जाम्पल दी हुई है, उसमें हमारे पास ह्यूमन और ट्री की दी हुई थी। तो एवेपोरेट
और कंसेंडेंस क्या है, एवेपोरेट या वाइपर बनते हैं जब पानी आप रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, जो कतरे वो थोड़ी देर बाद एवेपोरेट होता है, ठीक है, वो वाइपर्स बन जाते हैं और वापस जब वो पानी में दोबारा चले जाते हैं तो वो हमारे पास कंडेंसेशन बन जाते हैं, यानी एक बैलेंस होता है, बराबर रेट पे वो क्या बन रहा है, वाइपर्स बन रहे हैं और बराबर रेट पर वो वापस पानी बन रहा है, तो ये हमारे पास एक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, जिसमें हमारे पास जो हमारी स्टेट होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, जैसे मैंने ह्यूमन और ट्री की एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पे इन्होंने बराबरी की हालत रुका हुआ नहीं, यानी दोनों तरफ काम चल रहा है लेकिन बैलेंस है, ठीक है। तो हमारे पास जो बैलेंस है, वाटर वेपर्स बन रहा है, वाइपर्स वापस क्या बन रहे हैं, वाटर बन रही है, वो एवापोरेशन और कंडेंसेशन जो मैंने आपको बीच में समझाया ये क्या होती है ये क्या होती है। तो पहले तो पानी होता है और वाइपर्स होते हैं, यानी पानी से जब गैस बनती है तो पानी और गैस बनती है और गैस वापस पानी में भी जाती है, तो इसलिए ये देखें इसमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का जो एरो है वो यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस यूज़ हो रहा है, दोनों तरफ बराबर बराबर हमारे पास काम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। the above arrow show at the equilibrium state both the forward and reverse processes are occurring at the same rate। ये दो डबल आपके पास ये रिवर्सिबल की रिएक्शन है, इसको डायनामिक है सब। डायनामिक क्या होता है, सबसे पहले हम देखें तो डायनामिक में ये होता है कि आपकी जो चीज़ है ना वो रुकी है और ना वो चल रही है, ठीक है, सब रुका नहीं होता, कुछ बचा होता है। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेटर पर 10 लोग ऊपर जा रहे हैं तो 10 लोग नीचे भी आ रहे हैं, लोगों की जो तादाद होगी वो सेम होगी, वो होती है डायनेमिक एक्विलिब्रियम। डायनेमिक एक्विलिब्रियम का पूछा जाए कि ये क्या है, तो वो होती है जिसमें आपके पास स्टेट जो होती है सेम होती है, बेशक अब 10 लोग, मैंने एग्जांपल दी कि ऊपर जा रहे हैं, 10 लोग नीचे जा रहे हैं, तो लेकिन उनकी तादाद जो है, उनकी जो वैल्यू है वो सेम है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। ड्यू टू एक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड वाइपर बिकम्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है कि एक्विलिब्रियम के बाद बोतल में लिक्विड कितना है और वाइपर कितने हैं ये फिक्स हो जाता है, ठीक है, बराबरी यानी एक्विलिब्रियम की स्टेट के बाद ये फिक्स हो जाता है कि पानी में लिक्विड कितना है और वाइपर्स कितने बनेंगे, ये बढ़ते या घटते नहीं है, इनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, ठीक है। वाइपर्स की वैल्यू आप कह रहे हैं कि जब पानी में लिक्विड को गैस बनाया जाता है तो इनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, ठीक है। वाइपर्स कितने होंगे, लिक्विड कितना होगा, वो फिक्स हो जाता है। तो टेम्परेचर सेम रहे, अगर गर्मी कर दो तो बैलेंस खराब, ठीक है। अगर टेम्परेचर सेम ना रहे, अगर आप रूम टेम्परेचर से उसको धूप में रख दो तो वो टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा, तब वो एक्विलिब्रियम की हालत में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इफ द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन आर चेंज्ड A change in the system may be observed। अगर आप देखें कि बोतल को गर्म कर दो तो ज़्यादा पानी वाइपर बनाएगा, बैलेंस दोबारा बनेगा नया लेवल पर, ठीक है। अगर वही बात है कि एक दफ़ा जब आपने उसको रूम टेम्परेचर से, आपने मैंने कहा रूम टेम्परेचर पे आपने बोतल रखी, आपने एवेपोरेशन कंसंट्रेशन का काम किया, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उसी को उठा के आप धूप पे रख दो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि वही चीज़ दोबारा होगी, ठीक है, उसी वैल्यू पे वाइपर्स बनेंगे और वाटर वगैरह कंसंट्रेशन होगी, ऐसा नहीं होगा। उसमें आप जब धूप पे उस बोतल को रख दोगे तो उसकी वाइपर्स की, आपको पता है गर्मी, धूप की शदीद गर्मी होगी तो उससे जल्दी वाइपर्स बनेंगे, ठीक है, जल्दी वाइपर्स बनेंगे, और जब उसकी टेम्परेचर वो नॉर्मल वापस कंसंट्रेशन में आएगा वो भी जल्दी आएगा, तो ये एक नया लेवल आ जाता है, ठीक है। तो वो जब स्टेट चेंज होगी तो वो एक्विलिब्रियम की हालत में जाता है, एक्विलिब्रियम के बराबर होता है, लेकिन वो उसकी नई स्टेट में जाके फिर एक्विलिब्रियम होगा, वहाँ पे जब वो धूप पे आप बोतल रख दोगे तो वहाँ पे एक नया एक्विलिब्रियम यानी उसकी एक नई स्टेट स्टार्ट होगी। अब जैसे आप एसी का आप एसी के रूम में है, ठीक है, जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ठंडक खत्म हो जाती है और कंडीशन बदली तो सिस्टम बदल जाता है, ठीक है। जैसे ही कंडीशन बदलती है सिस्टम बदल जाता है, इसका मतलब ये है कंडीशन ऑफ रिएक्शन आर चेंज। कंडीशन जब चेंज हो जाती है, जब उसकी क्या बदल जाए, उसका सिस्टम बदल जाता है, ठीक है। जैसे ही आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्टेट चेंज करते हो, कंडीशन चेंज करते हो, तो हमारे पास जो सिस्टम होता है वो ये सारा एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। Many reactions proceed to a certain extent and then apparently stop। The reactants are not completely consumed, instead consumed say to have attained equilibrium। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास बहुत से रिएक्शन 100% ख़त्म नहीं होते। ये इस लाइन का क्या मतलब है कि बहुत से जो रिएक्शन होते हैं, अपेरेंटली स्टॉप और एक्सटेंड का मतलब बताती हूँ कि बहुत से जो रिएक्शन है वो 100% ख़त्म नहीं होते, बीच में रुक जाते हैं।
अपेरेंटली स्टॉप का मतलब क्या है? अपेरेंटली स्टॉप क्या है कि बाहर से लगता है कि वो रुक गया है लेकिन अंदर दोनों तरफ काम चल रहा होता है, ठीक है। अपेरेंटली स्टॉप का मतलब होता है कि आप बाहर से बोतल को देखोगे तो आपको लगेगा बस अब ये काम स्टॉप हो गया, वाइपर बन गया, वापस से कंसंट्रेशन दोबारा हो गई, अब ये काम रुक गया, आपको ये लगेगा, लेकिन अंदर में वही प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है। जैसे चाय में चीनी डाले, कुछ देर बाद नीचे चीनी जमा रह जाती है, ठीक है। जब आप चाय में चीनी डालते हो तो थोड़ी सी वो आप ज़्यादा डाल दो तो कुछ चीनी नीचे रह जाती है और वो घुलना और नीचे बैठना बराबर हो जाता है, ठीक है। कुछ चीनी आपके के चाय में वो हो जाती है रिजोल्व, कुछ बैठ जाती है, तो वो एक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न हाउ एंड व्हाई केमिकल सिस्टम अटेन एक्विलिब्रियम। आगे हम पढ़ेंगे कि बैलेंस क्यों बनता है और अगर हम चीट करें तो क्या होता है, ठीक है। चेंज करें उसकी वो करें तो हम वो उससे क्या होता है, तो ये सारा हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ स्टार्ट था कि एवेपोरेशन कंसंट्रेशन क्या होता है, अपेरेंटली चेंज क्या होता है, एक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है। तो आगे हम करेंगे कि ऐसा होता क्यों, ठीक है, बैलेंस क्यों बनता है, ठीक है ये। और हम अगर स्टेट चेंज करें तो वो कैसे चेंज हो जाती है, तो आगे हम सारा यही पढ़ेंगे। रिवर्सिएबल रिएक्शन एंड डायनामिक एक्विलिब्रियम, ठीक है। रिवर्सिएबल हमने जैसे आगे भी पढ़ा था, इसमें डायनामिक एक्विलिब्रियम में भी मैंने बता दिया था। आगे फिर मजीद इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। वही बात कि आपको मैंने बताया था कि रिएक्टेंट्स के जिनको हम जोड़ कर, ठीक है, जिन चीज़ों से मिलकर कोई एक नई चीज़ बनती है, तो ये जो यहाँ जिनको मिला रहे हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होती है, ठीक है। तो और जो बनता है, ठीक है, फाइनल जो, जैसे कि बिरयानी की एग्जांपल दी थी कि जब हम बिरयानी को क्या करते हैं, सारा कुछ मिक्स करते करते, ठीक है, ऐड करते करते, बिरयानी मसाला हो गया, मिर्च, नमक वगैरह सारा कुछ मिला के जब एक प्रॉपर बिरयानी तैयार हो जाती है, वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है। देयर आर द नंबर ऑफ रिएक्शंस There are the number of reactions in which the products do not combine to form the reactant. Such reaction are known as irreversible reaction. मैंने आपको irreversible reaction बताया था कि वो reaction होते हैं एक तरफा, वापस मतलब आप एक दफ़ा आपने उनको मिक्स कर लिया, वो एक प्रोडक्ट बन गए, अब वापस उस प्रोडक्ट को आप इस फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। और इनको हम किससे शो करते हैं, सिंगल, आप कह रहे हैं कि सिंगल एरो से हम शो करते हैं। अब कागज़ जलना, ठीक है, आपने कागज़ को जलाया, रख से वापस आप कागज़ नहीं बना सकते, ठीक है। जब आपने उसको जला दिया, जल गया, अब आप वापस उसको क्या उस कागज़ की शेप में वापस ला सकते हो, नहीं। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। बिसाइड्स दिस, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल की एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास beside this there are also a number of reactions in which the product can react again to from the reactants. Such reactions are known as reversible reactions. ये वो चीज़ मैंने यही बताई है कि जब उसका ये उल्ट हो जाएगी, ठीक है, कि वो चीज़ें जिसको ऐड करने से एक प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को जब हम दोबारा ओपन कर सकें, ठीक है, तो वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यानी दोनों तरफ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्स यानी वापस उसी शेप में आ जाना, रिवर्स हो जाना, तो हमें नाम से शो हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डबल एरो से ऐसे शो करते हैं, ठीक है। मर्करी ऑक्साइड्स एग्जाम्पल में मर्करी एंड ऑक्सीजन कैन रिकाइन टू फ्रॉम अ मर्करी ऑक्साइड अगेन, ठीक है। जब हम मर्करी और ऑक्साइड को बनाते हैं और वापस जब इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये हमारे बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम टाइम, एक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। और इस फॉर्म पे हमें क्या होता है, एक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट को जब दोबारा आप रीओपन करते हैं यानी रिवर्स करते हैं, तो वापस वो क्या बन रहा है, तो इसमें एक बैलेंस है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्विलिब्रियम स्टेट होती है। बंद टेस्ट ट्यूब में HgO, ठीक है, एक बंद ट्यूब है, उसमें HgO और O2, ठीक है, बना, फिर वो दोनों मिलकर वापस HgO बन गया। एक वक्त आएगा जब टूटना यानी जुड़ना, एक्विलिब्रियम, एक वक्त जब आएगा वो टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है, तो वो हमारे पास डायनेमिक एक्विलिब्रियम होती है।
बाद ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन की। और केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या कहता है, केमिकल A reversible chemical reaction is in chemical equilibrium state when the rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction and the concentration of the product and reactants remain constant. तो इसमें वो क्या कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में कब होगा एक प्रोडक्ट, तो वो इसमें बता रहा है कि रेट बराबर हो, ठीक है, आगे जाए या पीछे जाए वो बराबर, आगे जाना पीछे जाना ऊपर जाना नीचे जाना ये चीज़ बराबर हो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट हैं वो फिक्स हो, ठीक है। तो वो कहता है एक जिसमें इक्विलिब्रियम में या एक वो चीज़ इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में होगा जब क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो भी फिक्स हो, ठीक है, कितने रिएक्टेंट्स यूज़ करने हैं और कितना प्रोडक्ट बनना है तो वो हमारे पास फिक्स हो, ठीक है। और रेट भी क्या है कि आगे जाना पीछे जाना उसका रेट क्या हो, बराबर हो। तो ये हमारे पास क्या होती है केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में कह सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है, वापस उसी हालत में भी जा सकता है। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स के फॉरवर्ड यानी रिएक्टेंट्स का जो रेट है ऑफ द रिवर्स रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और जो कंसंट्रेशन होती है जो उनकी तादाद होती है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितनी प्रोडक्ट्स यूज़ होगी, कितना रिएक्टेंट्स यूज़ होगा, तो वो भी फिक्स हो। तो इस हालत को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल के गेट पर अब 100 बच्चे अंदर जा रहे हैं और 100 बाहर आ रहे हैं, हर मिनट 10 अंदर और 10 बाहर, बच्चों की तादाद सेम है, कंसंट्रेशन क्या है कांस्टेंट है। मैंने क्या कहा कि उसमें क्या और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या हो सेम। अब 100 बच्चा बाहर और 100 हर मिनट बाद 10 बच्चे स्कूल में इंटर होने हैं और 10 बच्चे बाहर जाए, तो इन बच्चों की तादाद जो है, ठीक है, वैल्यू जो है वो सेम है, यानी ये किस पे पूरा उतर है, यानी कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स सेम है, अंदर जाना बाहर जाना, और रेट भी क्या है बराबर है, कुछ अंदर आ रहे हैं कुछ बाहर जा रहे हैं, इसमें और कोई स्टेट नहीं है। तो यही हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। तो वो जो हमारे पास हालत होती है वो डायनामिक होती है कि जिसमें कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो यानी तादाद भी सेम हो और रेट भी सेम हो, अगर अंदर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इसके अलावा कोई स्टेट ना हो। तो अब ये तीन आपने स्टेप याद रखने हैं। इरिवर्सिबल हम सिंगल तीर से जाहिर करते हैं, ठीक है, वापस रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते। रिवर्सिबल रिएक्शन डबल तीर से हम शो करते हैं, ठीक है, वापस हो सकता है या रिवर्स हो सकता है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों तरफ चल रहा है, रेट बराबर है, अमाउंट क्या है कांस्टेंट है, अमाउंट बिल्कुल सेम है और रेट भी क्या है बराबर है, तो वो हमारे पास क्या होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है।